पाकिस्तानी महिला शहनाज को 48 घंटों में भारत छोड़ना होगा। महिला की मुश्किलें बढ़ी। खबर बरेली से। भारत सरकार का आदेश आया है कि पाकिस्तानी महिला शहनाज को 48 घंटे में भारत छोड़ना पड़ सकता है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद महिला की परेशानी बढ़ गई है। महिला को पाकिस्तान भेजने की पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। महिला के भारत आते वक्त ट्रेन में सभी दस्तावेज चोरी हो गए थे, जिस वजह से महिला के दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहनाज का कहना है कि मैं पहले भी कई बार भारत आई हूं, लेकिन इस बार मेरे दस्तावेज ट्रेन में चोरी हो गए, जिसमें मेरा पासपोर्ट और वीजा था, जिसकी मैंने जीआरपी थाना बरेली जंक्शन पर गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। अब मुझे जानकारी मिली है कि सरकार ने हमें पाकिस्तान भेजने का आदेश दिया है। जितनी जल्दी हमारा पासपोर्ट और वीजा बन जाएगा, हम पाकिस्तान चले जाएंगे। शहनाज ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है वो बहुत गलत है। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम करना गलत है। बेगुनाह लोगों का कत्ल करना बहुत गलत है। शहनाज जी, ये बताइए कि पाकिस्तान से आप आई हुई हैं, अब सरकार का फैसला है कि 48 घंटे में जो है जो जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको इंडिया छोड़ना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगी? मैं अगर मेरा पासपोर्ट होता तो हो सकता है मैं कल ही चली आती हूँ, मगर मेरा पासपोर्ट जो गुम हुआ है उसकी वजह से मुझे मसला हो गया है। अभी भी 1 माह हुआ है यहाँ पर आए हुए। ऐसा अगर सरकार कहेगी तो मैं चली आऊँ। अच्छा, क्या लगता है आपको जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ है, दोनों देशों के बीच रिश्ते और ख़राब होंगे? अब इससे तो मुझे कुछ इससे तो कुछ मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो रात को 9 बजे पता चला। मेरे ये दोनों मुल्क बराबर हैं, और यहाँ पर भी इंसान है, वहाँ पर भी इंसान है, सब इंसान। यहाँ पर क्यों आई थे आप हिंदुस्तान? मैं अपनी वालदा से मिलने आई थी। मेरी वालदा बहुत बीमार थी। मैंने अपनी वालदा को देख लिया, बस सब कुछ है। अगर सरकार थी कि जाने को तो मैं चली जाऊँ। पाकिस्तान की जानिब से कोई संदेश देना चाहेंगी दोनों मुल्कों के लोगों को? नहीं, मैं दोनों बराबर। ठीक। शहनाज का जन्म भारत में ही हुआ था। बारादरी थाना क्षेत्र के रोहिली टोला में शहनाज का मायका है। वो अपनी बीमार मां को देखने के लिए बरेली आई थी। 1982 में उनकी पाकिस्तान में शादी हुई थी, जिसके बाद वो वहीं की नागरिक हो गई। शहनाज बीच बीच में अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आती रहती हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उनके सभी डॉक्यूमेंट्स ट्रेन में चोरी हो गए। एसएसपी ने बताया कि पाकिस्तानी महिला शहनाज शाहिद 24 मार्च को बरेली आई थी। ट्रेन में उनके दस्तावेज चोरी हो गए थे, जिसकी जीआरपी बरेली में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। क्या नाम है आपका? शहनाज जी, आप यहाँ आई थी माता जी के देखने के लिए। कैसे आपका पासपोर्ट, क्या गुहार लगाना चाहती हैं आप? नहीं, कोई भी गुहार नहीं लगा सकती, इसलिए बस मैंने रश बहुत हो गया तो वहाँ पर्स रखा। बस पर्स जो ना भीड़ भाड़ में तो हो गया मेरा। अब सरकार ने क्या है कि पाकिस्तान के लोग हैं उनको जाना है, तो आप क्या प्लान कर रहे हैं, कैसा क्या? नहीं, अगर सरकार कह रहे जाने को तो हम जाएंगे। बस पासपोर्ट हमारा खोए हुआ नहीं होता तो हमें टेंशन नहीं होता, हम एंट्री करवा लेते। अब पासपोर्ट हमारा खोए हुआ तो क्या करें, अब जिस तरह वो भेजेंगे हम चले आएंगे। क्या लगता है कि ये जो आतंकवादियों के चक्कर में दो देशों का जो है जो रिश्ता खराब होता है? हाँ, वो तो होता है, मगर ये क्या कहते हैं, हम इस मामले में नहीं है, हम इस मामले से दूर हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि ये महिला शॉर्ट टर्म वीजा पर बरेली आई थी। इनके वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए एलआईयू और संबंधित एजेंसियों से पत्राचार किया गया है। वहां से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनके अनुपालन में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनके संबंध में भी उन्हें लिखित में अवगत करवा दिया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि दीर्घकालिक वीजा पर 34 लोग हैं, जिनका समय समय पर सत्यापन भी कराया जाता है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि सरकार से जो आदेश आएगा उसी आदेश के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एलआईयू इंटेलिजेंस की टीमें लगी हुई हैं। जो आदेश हुआ उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी आदेश नहीं आया है। पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं और एक महिला भी यहाँ पर रह रही है, उसके बारे में। पाक राष्ट्रीय शाहनाज शाहिद जो 24/3/2025 को जनपद बरेली में इन्होंने अपना आगमन रिपोर्ट किया था। एलआईयू ऑफिस में इनका पंजीकरण किया गया है। इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खो जाने के कारण जीआरपी में इनके द्वारा गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। तो इनके वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए एलआईयू के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा संबंधित एजेंसीज और ऑफिस से पत्राचार किया गया है। शीघ्र ही जो भी वहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे और जो भी डायरेक्शंस प्राप्त होंगे, उनके अनुपालन में पुलिस के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जो अभी भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं और प्राप्त होंगे उनके संबंध में भी इनको लिखित में अवगत करा दिया जाएगा और जो भी डायरेक्शंस होंगे गवर्नमेंट के और ऑफिस के उनका कंप्लायंस कराया जाएगा। सर टोटल बरेली में कितने पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा से? जो दीर्घकालिक वीज़ा पे हैं वो 34 लोग हैं जिनकी सूची पुलिस के पास उपलब्ध है। समय समय पर उनका सत्यापन भी कराया जाता है और ये एक महिला है जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे यहाँ जनपद बरेली में इनका आगमन रिपोर्ट हुआ। डीएम साहब, जैसा कि हालात जो चल रहे हैं और बरेली जो जिला है उसमें 34 करीब पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, क्या कुछ उनके लिए निर्देश मिला है? कैसे जानकारी? देखिए ये प्रकरण मेरी जानकारी में है और आज मॉर्निंग में मैंने LIU और अन्य जो एजेंसियां हैं उनसे इस पूरे प्रकरण की मैं जांच करा रहा हूं और जांच पूरी होते माननी जैसे भी शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हीं के अनुरूप जो है पूरी कार्रवाई की जाएगी। जो यहाँ रह रहे हैं उनको कुछ आदेश मिला है कि हिसाब से बदली इंडिया छोड़ने के लिए? अभी इसकी हम लोग जो भी शासन दिशा निर्देश के क्रम में आज हम इसकी पूरी जांच करा लेंगे, उसके बाद ही फिर मैं जिस पे जो है आपको विस्तृत मतलब जो प्रकार से बता पाऊँगा। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।